हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर थर्ड और यहीं से ही आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट होती है। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर है सिस्टम प्लानिंग एंड इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। तो वो कहता है कि कोई भी सिस्टम इन्वेस्टिगेट यानी कि उसको चेक करने से पहले, इन्वेस्टिगेट मतलब छानबीन करने से पहले आपको क्या होता है, एक मास्टर प्लान बनाना होता है जिसमें आपके सारे स्टेप्स लिखे हुए होते हैं कि कैसे आप इन्वेस्टिगेट करोगे, कितने लोगों से क्वेश्चन पूछोगे, क्या उसका एक्सपेक्टेड आउटकम आएगा। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम प्लानिंग की इन्वेस्टिगेशन करने से पहले आपके क्या होते हैं, कुछ एम्स होते हैं, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के कुछ एम्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, डिफाइनिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स। उसमें यूजर की रिक्वायरमेंट आपको डिफाइन करनी पड़ती है। स्टडिंग द प्रेजेंट सिस्टम टू वेरीफाई द प्रॉब्लम। जो आपका फिलहाल प्रेजेंट सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम क्या है उसको अच्छे से पढ़ो, डिटेल में इन्वेस्टिगेट करो और उसके प्रॉब्लम्स को वेरीफाई करो, देखो क्या है। डिफाइनिंग द परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड बाय द कैंडिडेट सिस्टम टू मीट यूजर रिक्वायरमेंट। उसके बाद क्या है, आप जो भी आपका जो भी सिस्टम है, प्रेजेंट सिस्टम है, उसकी परफॉर्मेंस को डिफाइन करोगे और जो भी उसकी परफॉर्मेंस आई उससे आप ये पता लगाओगे कि उसने यूज़र की रिक्वायरमेंट को कितना पूरा किया। तो जब आपकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये सब स्टेप्स एम्स पूरे हो जाते हैं, उसके बाद यूज़र क्या करता है, एक जो आपका प्रपोज्ड सिस्टम है उसकी समरी बनाता है और फाइनली फिर वो रिकमेंडेशन के लिए एनालिस्ट के पास भेज देता है। तो नेक्स्ट है आपका, हम सिस्टम प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो एस बेसिस फॉर प्लानिंग इन सिस्टम एनालिसिस की आप जो भी सिस्टम एनालिस्ट सिस्टम को एनालाइज करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, तो उसके लिए क्या क्या आपके पास प्लानिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो उसके लिए क्या क्या बेस होने चाहिए, क्या क्या आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए अपने माइंड में रखने के लिए, सिस्टम को एनालाइज करने के लिए। तो क्या कहता है, बेसिस फॉर प्लानिंग इन सिस्टम एनालिसिस। प्लानिंग के क्या क्या बेस होने चाहिए। इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मस्ट बी मैनेज। जो आपका इंफॉर्मेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, रिसोर्स होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, तो इसलिए वो बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए और मैनेजेबल तरीके से होना चाहिए। कहता है कि अब आज के टाइम पे कंप्यूटर सिस्टम भी क्या है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। तो वो कहता है कि सो मैनेजमेंट इज़ पेइंग मोर अटेंशन टू देयर डेवलपमेंट। इसलिए जो आपकी मैनेजमेंट है वो आज के टाइम पे कंप्यूटर को बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं देयर इज़ ए ग्रोइंग नीड फॉर अ फॉर्मल लॉन्ग रेंज प्लानिंग विद इंफॉर्मेशन सिस्टम्स दैट आर कॉम्प्लेक्स, रिक्वायर मंथ और ईयर टू बिल्ड, यूज कॉमन डेटा बेसिस और हैव अ ग्रेटर कॉम्पिटिटिव एज। वो कहता है कि जब भी लॉन्ग रन में आप अपने और प्लानिंग बनाते हो तो उसमें क्या क्या चाहिए होती है आपकी। कई बार क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं और बहुत सारे महीने साल लग जाते हैं उसको बनाने में। ठीक है, तो इसलिए आप कॉमन डाटा बेसिस का ही यूज़ करें और आपने जो भी आपके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी बेस है, डेटा है, कलेक्ट किया है, उसको यूज़ करें ताकि आप क्या कर सकें, एक अच्छा लॉन्ग रेंज प्लानिंग बना सके और वो भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायमेंशंस ऑफ प्लानिंग कि आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो उसकी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो वो कहते हैं द फॉलोइंग कंडीशंस डिक्टेट टुडे बिजनेस स्ट्रेटजी की ये जो आपकी कंडीशंस हैं ये आज के टाइम की बिजनेस स्ट्रेटजी को बताती हैं। सबसे पहला, ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिजनेस अर्न्स अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो कहता है कि आज के टाइम पे महंगाई इतनी हो गई है तो एक अच्छा सिस्टम क्या होगा या एक अच्छा प्रोजेक्ट क्या होगा किसी भी बिजनेसमैन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि उसको बदले में अच्छा प्रॉफिट मिले, जो भी वो इन्वेस्ट कर रहा है उस पर अच्छा रिटर्न मिले। इफ़ इन्फ्लेमेशन अकर्स देन देयर इज़ अ प्रेशर ऑन प्रॉफिट। जब भी इन्फ्लेमेशन क्या होता है, पैसा इसमें मतलब कई बार ज़्यादा हो जाता है प्रॉफिट, कई बार लेस हो जाता है, जैसे पैसे का आवागमन। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि पैसे अगर कम आने लगते हैं मार्केट में तो आपके प्रॉफिट पे ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। यानी कि अगर लोगों के पास पैसा ही कम होगा तो वो आपके प्रोडक्ट कम खरीदेंगे तो आपको प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट पे प्रेशर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है गारंटीड एम्प्लॉयमेंट सजेस्ट दैट कॉस्ट आर बिकमिंग फिक्स्ड एंड द कमिटमेंट टू ए बिजनेस एक्सपेंशन मे नॉट बी इजिली चेंज। गारंटीड एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि इसमें क्या है कि आप ना एम्प्लॉयमेंट यानी कि लोगों को नौकरी दे रहे हो। गारंटीड का मतलब ये हुआ कि उसमें क्या होगा कि जो आपकी कॉस्ट है वो फिक्स हो जाएगी और वो उसकी कमिटमेंट हो जाएगी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, और अगर बिजनेस
उसने गारंटीड एम्प्लॉयमेंट कर दी ना, तो उसका मतलब है अगर आगे बिजनेस में एक्सपेंशन हुआ तो उसकी सैलरी में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है रिसोर्स शॉर्टेज पुट प्रेशर ऑन एक्सपेंशन। अगर आपके पास रिसोर्स की शॉर्टेज हो जाती है तो उससे क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन में प्रेशर आ जाता है, क्योंकि जब उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, पैसे ही नहीं होंगे, तो वो क्या करेगा, लोग उसको खरीदेंगे नहीं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद ड्यू टू रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट स्लो एंट्री इनटू द मार्केट। कई बार क्या होता है, कुछ कंपनी लिमिटेशंस लगा देती हैं, कुछ रूल्स, कुछ प्रोटोकॉल्स लगा देती है, जिसकी वजह से उनकी मार्केट में वो इतनी अच्छी शुरुआत नहीं होती, धीरे धीरे मार्केट में अपना पैर आगे जमाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पेव्स द वे ऑफ फोर्स एक्सपेंशन। कि अगर जैसे जैसे आप क्या करोगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करोगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, मतलब एक्सपेंड होगी वो, उसमें क्या होगी, फ्लेक्सिबल होगी, आगे उसकी बढ़ोतरी होगी। छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करोगे, आगे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट आपका अच्छा बन रहा है, तो लोग उसको क्या करेंगे, खरीदेंगे, आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बड़े लेवल पे भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये क्या हो गई आपकी डायमेंशंस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट है वाई सिस्टम प्रोजेक्ट, तो ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।